एक श्रापित फूटे घड़े की कहानी। एक जंगल में रात के समय एक घड़ा पानी से भरा हुआ पीपल के पेड़ के नीचे रखा हुआ था। उस रात एक डायन पानी की तलाश में जंगल में घूम रही होती है। अचानक उसे वे घड़ा दिखता है और डायन उस घड़े के पास चली जाती है और जैसे ही पानी पीने लगती है तभी घड़े से आवाज आती है, अरे अरे मेरा पानी मत पियो, मुझे तुम्हें अपना पानी नहीं पिलाना है, जाओ यहाँ से। डायन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उस घड़े को श्रापित कर देती है। डायन बोलती है कि जब तक तुम्हें कोई ऐसी मनुष्य नहीं मिलता जो दिल का साफ हो और तुम्हारा पानी पीने से अपनी प्यास नहीं मिटाता, तब तक तुम किसी को भी अपना पानी नहीं पिला सकोगे। और अगर तुमने ऐसा किया तो वे पत्थर बन जाएगा। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। बेचारा घड़ा सुबह सबको अपना पानी पीने से रोकता और रात को वे जैसे ही सो जाता, उस दौरान कुछ पक्षी आकर उसका पानी पी लेते और वहीं पत्थर बनकर पड़े रहते। ऐसा काफी समय तक चलता रहा और बेचारा घड़ा अपने ही पास उन शक्तियों की लालसों को देखकर बहुत रोता था। फिर एक दिन एक आदमी वहां से गुजरता है और उस घड़े को देखकर उसका पानी पीने का मन करता है, पर घड़ा उसे बोलता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो वरना तुम पत्थर बन जाओगे। वे आदमी सारा घड़ा का पानी पी जाता है और उसे कुछ नहीं होता। तभी श्रापित घड़े का रंग भी बदल जाता है और वे श्राप से मुक्त हो जाता है। घड़ा ये देखकर बड़ा खुश हो जाता है, पर थोड़ी ही देर में दुखी भी। किसान उसे पूछता है कि क्या तुम इतने दुखी क्यों हो? अभी तो तुम बड़े खुश थे और एकदम से तुम दुखी हो गए। तब घड़ा अपनी सारी बात उस किसान को बताता है और कहता है कि मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, पर इस बात से बड़ा दुखी हूँ कि मेरे द्वारा इतने पशु और पक्षी पत्थर में परिवर्तित हो गए हैं। ऐसा बोल के रोने लगता है। किसान ये जानता था कि श्रापित चीजें श्राप उतरने के बाद कुछ समय बाद खुद ब खुद सही होने लगती हैं। किसान घड़े को समझाता है और कहता है कि देखना, ये सब चीजें खुद ब खुद सही होने लगेंगी। किसान के ऐसा बोलते ही पत्थर बने पशु और पक्षी सही होने लगते हैं और घड़ा ये सब दृश्य देखकर खुश हो जाता है और किसान भी ये देखकर बड़ा खुश होता है और उस घड़े को अपने साथ ले जाता है और वे घड़ा एक चमत्कारी घड़े में परिवर्तित हो जाता है। किसान जहाँ उसका प्रयोग करता है वहाँ जादुई तरीके से चीजें अच्छी होने लगती हैं। किसान और घड़े का जीवन ऐसे ही अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। वो घमंड हमारे लिए कब मुसीबत में परिवर्तित हो जाए हमें नहीं पता चलता।